दे टुक द मॉरल हाई ग्राउंड, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब हमने अपनी टर्म्स में खत्म करा है, अब आओ हाथ मिला लो। हाथ तो तुमने मिला लिया ना, नहीं मिलाना 15 ओवर कर लेता करता ना, 15 ओवर करता, नहीं करे ना, तुमने उसके बाद बदतमीजी करी और जडेजा ने तो तुमसे हाथ मिलाया, तुमने हाथ नहीं मिलाया। शेम ऑन बेन स्टोक्स। और अब मुझे लगता है लास्ट मैच, आ जाओ प्योदे पुत्रों, अब भी देख लेते हैं कौन देखता है लास्ट मैच। बच गए ना, आप बच गए हो, ठीक है स्टोक्स ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आप बच गए ना कि लॉर्ड्स में आप जीत गए, हमारी गलतियां रही, लेकिन ये मैच ड्रॉ कराना आसान नहीं था, बहुत 0-2। और अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जडेजा और वॉशी दोनों जो डिजर्व करते थे सेंचुरी बना के गए हैं और उससे पहले नहीं गए, शर्म आनी चाहिए आपको। और बहुत ड्रामेबाजी कर रहे हो ना, देख लेते हैं 5वें मैच में क्या होगा। आई लव द फैक्ट कि जडेजा टच से बस नहीं हुआ और बेन स्टोक्स वहां पर बोलता रहा और उसने उसकी बात नहीं मानी कि नहीं भाई सेंचुरी बना के ही जाएंगे दोनों के दोनों भाई, और बना के गए हैं। अब जितना मर्जी बेन स्टोक्स अपना दिखा दे कि नहीं जी ये तो बड़ा गलत है, अभी पीसी में गलत क्या है? पता चलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा, बेन स्टोक्स को बताना पड़ेगा तूने हाथ क्यों नहीं मिलाया। हाथ तो नहीं मिला के गया ना, हाथ वो नहीं मिला के गया जडेजा से, अब उसको बताना पड़ेगा कि क्या ऐसी तुझे मौत आनी थी भाई, क्या इतना बड़ा बम फट गया था, पहले तो तेरे को आना ही नहीं चाहिए था, तेरे को नहीं पता उसका 100 होने वाला है, वो क्यों मिलाया तेरे से स्पिरिट दिखा रहा है यार। पहले तू आराम से आता, तू उससे पूछ लेता कि डू यू वांट टू कॉल इट, तू उतनी दूर से ऐसे हाथ लेके आ रहा है, यू डिड नॉट वांट टू गिव देम ऑप्शन, तू उसको ऑप्शन नहीं देना चाहता था। बहुत चलाकी, बहुत ओवर्स मार। देखो आई लव्ड हाउ बेन स्टोक्स वाज कॉम्पिटिटिव थ्रू आउट, लेकिन ये बच्चों वाली हरकतें थी, ये बच्चों वाली हरकतें थी, ये बिल्कुल चाइल्डिश इसने हरकत करी है। इसने सोचा कि मैं दूर से, देखो एज अ जेंटलमैन, एज अ मैन, अगर आप हाथ बढ़ा रहे हो आगे तो मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा भाई, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन तू पहले पूछ तो ले उसने तेरे से ड्रॉ का अभी खत्म करना नहीं करना, या 100 मारना चाहता है, तू उसको ऑप्शन भी नहीं देना चाहता था, सीधे बोल रहा है, दूर से आ रहा है ऐसे हाथ, इतनी 1 किलोमीटर दूर से। पहले ही वो 100 नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी 35-37 ओवर निकाले, और वो 100 नहीं किया, लेकिन 90 रन उसने जो खेले हैं 230 गेंदों पे, 230 गेंदे 35-37 ओवर ये खेल के गया। फिर 40 ओवर गिल खेल के गया, 200 से ज्यादा गेंदे जो है 30 के बाद 32-35 ओवर इसने खेले। फिर जडेजा ने भी आपके 30 से ज्यादा ओवर वो खेल के गया, 30-31 ओवर। इन ऑर्डर टू सेव दिस मैच, इंडिया नीडेड टू बैट 150 overs at least, and they managed to do so, 143 ओवर, और 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। टेक्निकली 5 सेशन में इंडिया ने दे लॉस्ट जस्ट 2 विकेट्स, 4 विकेट्स, 2 आज और 2 कल 2 जो पहले गिर गई थी विकेटें, तो जो 5.5 सेशन में टेक्निकली 2 विकेटें खोई हैं इन्होंने। अगर जो पहले वाली 2 विकेटें निकाल दें, वो तो पहले ओवर में निकल गई ना, यानी ओवर टोटल खेले हैं 143, तो पहला 1 ओवर निकाल दें, उसके अलावा 142 ओवर्स, एंड दे लॉस्ट जस्ट 2 विकेट्स, जिसमें केएल राहुल का और गिल का विकेट है। कल 2 सेशन उन्होंने बैटिंग की और आज जो है 2 सेशन इन्होंने बैटिंग की, विकेट कोई नहीं खोया। और इंग्लैंड जो कि काफी ज्यादा सोच रहा होगा कि जी हम जीत के काफी करीब आ गए हैं, हमने 312 रन ऊपर डाल दिया है, अब सिर्फ हमने ये बाकी के आउट कर रहे हैं। इंडिया के पहले इनिंग्स में भी 350 पे आउट कर दिया था, अभी फिर आउट करके ये मैच अपनी जेब में और ये सीरीज भी अपनी जेब में, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 क्रूशियल पॉइंट्स भी अपनी जेब में, और ये सारा हिसाब किताब जो है वो धर्म भरम कर दिया। और इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की है, ये देखिए टेस्ट क्रिकेट इज एट टाइम्स, इफ यू आर प्लेइंग फॉर द ड्रॉ, तो वो ड्रॉ भी जो आपको जीत का सा मजा देती है, यहाँ जीत वाला मजा भी देती है ड्रॉ, अगर मैच भी हो जाए तो वो यही कहानी यहाँ पे हुई है। बेशक मैच ड्रॉ हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे जो मैच ऐसा लग रहा था कि हाथ से चला जाएगा, वो बचाया है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी आती है विक्ट्री वाली, तो वो फीलिंग भी आई है। और इसके साथ 4 पहले इनकी बाकी 8 विकेट ले लो, 2 विकेट तो क्रिस वोक्स ने लेके दे दी हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, दिस इज वाई पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये हाई पेडिग्री क्रिकेट खेलते हैं इंडिया वाले, जिस तरह ये एलीट बैटर्स पैदा करते हैं, वो कोई शको शुबात नहीं है, वो कोई बेमानी नहीं है, ये इनका स्किल है, ये इनका टैलेंट है, और दाद देनी पड़ेगी। 4 इंडिविजुअल्स ने मिलकर, जिसमें कप्तान शुभमन गिल, ओपनर केएल राहुल, सीनियर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एंड जूनियर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, इन चारों ने मिलकर इंग्लैंड को विन डिनाई कर दी। इंग्लैंड तो कल से सोच के बैठी हुई थी हम सीरीज जीत गए, 3-1 हो गया, 3 दिन बाद जो अगला टेस्ट मैच है बस वो रिवायती होगा, हम तो एशेज की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब ये तो डिनाई हो गया इनको,
ये तो 2-2 पे सीरीज होने का एक और मौका मिल गया टीम इंडिया को। हालांकि गौतम गंभीर के ऊपर काफी अवाम गर्म हुई हुई है जिस तरह बॉलिंग में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भाई एक फाइट बैक टू रिमेंबर है। अगर मैं आपको साफ और सीधी तरीके से बताऊं विदाउट एनी बाइस, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हेन अ पाकिस्तानी विल बी टॉकिंग अबाउट इन इंडियन क्रिकेट, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी बाइसनेस होगी, लेकिन बाइसनेस का शिकार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती है ना बॉस, तो फिर उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती है, उसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता, उसमें फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड तारीफ होती है और ये तारीफ के काबिल है। बॉलिंग ने जो भंड मारा वो अपनी जगह पे जस्टिफाइड है, क्योंकि बॉलिंग के इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, और वो अगले टेस्ट मैच में भी एड्रेस करने पड़ेंगे। बीच में सिर्फ 13 दिन रह चुके हैं और बीच में सिर्फ 3 दिन है और 3 दिन के अंदर वो फैसला नहीं हो सकता। बट फॉर द मोमेंट लिविंग इन द करंट टाइम दिस इज एन आइकॉनिक मोमेंट। लेकिन इस आइकॉनिक मोमेंट में एक और बहुत बड़ा मोमेंट था और वो मोमेंट था ऋषभ पंत। यार क्या क्या बंदा है यार, ये क्या लड़का है। मतलब चंद सेकंड से इसने मौत को मात दी थी, मतलब मौत को हरा दिया था। चंद सेकंड की दूरी, मतलब 2-4 सेकंड इधर और 2-4 सेकंड इधर, ऋषभ पंत की जिंदगी और मौत के बीच में बस इतना ही फासला था। जब इमीडिएट एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने बोला नहीं, बॉलर डाले होते तो शायद वो इतने रन ना बनाते। बट एंड में ये है जो टेक अवे है, सबसे बड़ा टेक अवे ये है मेरे हिसाब से कि इंग्लैंड ना सिर्फ इस मैच को जीत नहीं पाया, आई थिंक इंग्लैंड झुंझला गया है। बेन स्टोक्स ओवर में मुश्किल लगता है, हाँ वो बेन स्टोक्स है भाई, उनका कोई पता नहीं, उनको अलग ही माता आई हुई है कि वो कहें कि मैं खेलूंगा, ये मेरा जो टीयर है, जो मर्जी हो जाए मैं खेलूंगा। बट यार फिर ना आपकी परफॉर्मेंस भी वो दिखती है, प्लस उनके चेहरे आपको ये बता के गए हैं कि वियर्ड। और मैं हमेशा, आप देख लो, जब भी इस तरह का होगा, जब भी आप क्लोज मैच इतना क्लोज आके हार जाओ या इतना क्लोज आके आप के हाथ से निकल जाए, आप दबाव में रहते हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं होता उससे निकल के आने का। इसीलिए मेरा यह मानना था कि जो इंडिया ने 9 दिन के बाद एकदम फ्लैट हो गया, आज इंडिया को इंजेक्शन मिल गया। उस मैच में इंडिया ने उनको इंजेक्शन दे दिया था, आज इंडिया को मिल गया। बट यार शुभमन गिल, देखो ये कमाल किया है सुंदर ने। आज के दिन की बात करें, सुंदर ने, जडेजा ने, दोनों ने 100 बनाए हैं यार, एफर्टलेस 100 बनाए हैं दोस्तों। मतलब ऐसी बैटिंग की है, 200 की पार्टनरशिप है, बॉल बीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस पारी की बात करो, जो केएल राहुल और शुभमन गिल कर गए, गिल ने तो 100 बना ही दिया, राहुल का 100 मिस हो गया, 400 हो जाते नहीं तो। और शुभमन के इस सीरीज में 400 हो गए, 725 के करीब उनके रन हैं। मतलब यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं सर। जडेजा के आपके 400 के ऊपर रन हो गए, 400 पौने 500 के करीब जडेजा के रन हैं। अब आप देख लो, दूसरा ये कि हमारे ऊपर के तो रन आ ही रहे थे। एक आधा इनिंग हमने देखी जहां पर रन नहीं है, इसी मैच की पिछली वाली इनिंग में हमारे ऊपर से रन नहीं है, ठीक है। और हमें यह भी देखने को मिला कि आपके उस दिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से भी आपके रन नहीं आए थे, क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए, वहां से रन नहीं आए। फिर लोअर ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं यार, हमारा ये जडेजा और सुंदर, उनके रन नहीं आए। लेकिन यहां पर आपको यह भी चीज देखने के लिए